नमस्कार। इस भाग में आपको सुनने को मिलेगा नंबर 1 कुलमान घिसिंग दोबारा बनेंगे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एमडी। नंबर 2 आपको सुनने को मिलेगा साउथ एशिया में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका ये सब देश गरीब देशों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन नेपाल चाहे तो आने वाले 15 साल में इन सब देशों को पीछे छोड़ के इजराइल या साउथ कोरिया जैसा बन सकता है। नंबर 3 सुनने को मिलेगा नेपाल पर 11 महीने पहले जो हमने भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरीके से सफल हुई। जानिए पूरी डिटेल। तो सबसे पहले ये जानिए कि नेपाल पर हमने 11 महीने पहले कहा था कि कुलमान घिसिंग के 95% चांस हैं नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के दोबारा एमडी बनने के। भले ही वो 1 साल बाद बने या 2 साल बाद बने, लेकिन कुलमान घिसिंग दोबारा जरूर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एमडी जरूर बनेंगे। ये हमने 11 साल पहले कह दिया था। और दोस्तों, आज बुधवार को कुलमान घिसिंग दोबारा से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एमडी बनेंगे। यानी इस पर हमारी भविष्यवाणी 100% सफल हुई और सच हुई। दोस्तों, साउथ एशिया में जो देश हैं ये लगभग सभी गरीब देशों की लिस्ट में आते हैं और कुलमान घिसिंग पर सभी नेपालियों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुलमान घिसिंग के पास में इतना अनुभव है। उन्हें पता है कि हम बिजली बना के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नेपाल को बिजली बनाकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्ट की जरूरत है, और वो इन्वेस्ट जो है वो अमेरिका करने को तैयार है एमसीसी के तहत। हमने आपको बताया था कि आने वाला जो 5th ईयर प्लान होगा एमसीसी का, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आएगी एमसीसी की, तब नेपाल 93 अरब यूनिट बिजली पैदा करने में सफल होगा। यानी नेपाल की कमाई हर साल हो सकती है बिजली से 13 खरब 15 खरब रुपए तक। यानी जीडीपी में प्रत्येक नेपाली की हिस्सेदारी लगभग 46,000 रुपए होगी। इस समय नेपाल की प्रत्येक आदमी की जो जीडीपी में हिस्सेदारी है वो शायद 4100 यूएसडी होगी। आप सीधा समझें, यदि कुलमान घिसिंग एमसीसी का सपोर्ट करते हैं, वैसे कुलमान घिसिंग एमसीसी के सबसे बड़े विरोधी आदमी हैं, लेकिन हमने माना कुलमान घिसिंग एमसीसी का सपोर्ट करते हैं और एमसीसी पास हो जाती है तो नेपाल में, या नेपाल पैसे कमाने के मामले में, जीडीपी के मामले में, इनकम पर कैपिटा के मामले में भारत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको पीछे छोड़कर इजराइल या साउथ कोरिया जैसा बन जाएगा। ये हम बार बार कह रहे हैं। आप सीधा ये समझें कि एमसीसी यदि पास हो गई और इसका जब तीसरा 5th ईयर प्लान आएगा, तब नेपाल 55,000 60,000 मेगावाट लाइट पैदा कर सकता है, और उससे जो कमाई होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि जीडीपी में प्रत्येक नेपाली की हिस्सेदारी लगभग 54 लाख रुपए नेपाली करेंसी हो जाएगी, और प्रति व्यक्ति आय लगभग 18 लाख रुपए हो जाएगी। कुलमान घिसिंग इस चीज को अच्छे से जानते हैं, फिर भी कुलमान घिसिंग एमसीसी के सख्त विरोधी हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था एमसीसी नेपाल को फायदे तो करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ कई जगहों पर एमसीसी नेपाल को बहुत भारी नुकसान करेगी। हमने आपको बताया था कि भारतीय विश्लेषक लोग चिंतित हैं और सीधा कह रहे हैं कि नेपाल अपनी स्वतंत्रता अमेरिका के हाथों बेच देगा या नेपाल अमेरिका का सैन्य अड्डा बन जाएगा। ये कह रहे हैं भारतीय विश्लेषक। ये बात हमने आपको बताई थी। और भविष्य में यदि भारत और चीन टकरा गए, किसी बड़े युद्ध में चले गए, तो नेपाल के लिए बहुत भारी नुकसान होंगे। और जब अमेरिका नेपाल में बैठेगा तो वो भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे घटनाओं को जन्म देगा जिससे भारत और चीन टकरा जाएंगे। तो कह सकते हैं एमसीसी से जहां नेपाल को एक धनी देश बनने का लाभ है, तो वहीं एमसीसी से नेपाल को बहुत भारी नुकसान भी है। फैसला आपके हाथ में है। रिजल्ट हमने बता दिया कि एमसीसी से ये फायदे हैं और ये नुकसान है।
फिलहाल आज कुलमान घिसिंग जो हैं नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के दूसरी बार एमडी बनेंगे और कुलमान घिसिंग एमसीसी के सख्त विरोधी आदमी हैं। धन्यवाद।